हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में ये पीवाईक्यू है। एन आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1 फायर्स अ शेल ऑफ मास m। आर्टिलरी यानी जो तोप होता है ना, हमें पता है उस तोप में से क्या निकल रहा है, एक शेल निकल रहा है, यानी जो गोला होता है ना, वो गोला निकल रहा है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे एक ऐसे मान लेते कुछ इस डायरेक्शन में तोप का मुंह है और यहाँ से क्या निकल रहा है, गोला निकल रहा है। इस आर्टिलरी का ये जो तोप है उसका मास है m1 और जो गोला इससे निकल रहा है उसका मास है m2। अब ये गोला इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी v2 इस डायरेक्शन में होगी। अब होता क्या है कि हमें पता है, जब भी आप मूवीज में देखते हो कि टैंक में जो गोला गोला बारूदी होती है, तो जैसे ही गोला आगे की तरफ फायर होता है, टैंक को पीछे की तरफ एक झटका लगता है। आपने देखा होगा। ठीक है, उसको क्या रखते हैं हम, एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ उस टैंक पर भी एक बैकवर्ड फोर्स आता है, वो थोड़ा सा जर्क हो जाता है बैकवर्ड। ठीक है, तो इस पर भी एक फोर्स आएगा पीछे की तरफ, जिसके कारण ये मूव करेगा, तो उसकी वेलोसिटी होगी v1। ठीक है, अब दोनों ही केस में क्या है, हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है, वो होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। अब इनिशियली क्या है कि गोला जो है वो आर्टिलरी के अंदर है। ठीक है, ऐसे मान लेते फर्स्ट केस जो है हमारी, गोला जो है आर्टिलरी के अंदर है, यानी तोप के अंदर है। ना ही तोप मूव कर रही है, ना ही गोला मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी जीरो। आई मीन इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, उसके कारण उसका मोमेंटम होगा जीरो। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम होगा, अब ये v1 जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में है, सो माइनस m1 v1। अब ये माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेलोसिटी भी जो होगा यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये v1 यानी बैकवर्ड मोशन हो रहा है, इसलिए मैंने बैकवर्ड साइड में निगेटिव ले लिया साइन, और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो आगे की तरफ पॉजिटिव साइन लेंगे। सो प्लस m2 v2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। ठीक है, सो v1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m2 v2 v2 अपॉन m1। ठीक है, अब ये क्यों हमने निकाला, आइए देखते। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का जो मोमेंटम के इन टर्म्स ऑफ फार्मूला होता है वो होता है पी स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स m। ठीक है, ये होता है। अब मोमेंटम जो हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशो लेना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो दोनों ही केस में मोमेंटम सेम है, इस आर्टिलरी का भी और इस जो गोला है उस गोलों का भी मोमेंटम क्या है, सेम है। यहाँ पे m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 लिख रहा है हमने, इससे ए इक्वेशन देंगे। इस इक्वेशन के ये पता चल रहा है कि जो मोमेंटम है आर्टिलरी का जो और जो गोले का मोमेंटम है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम यहाँ से कांस्टेंट हो गया। ये टू भी ये कांस्टेंट है। यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली आई मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन मास से। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी सेकंड अगर मैं करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट यानी आर्टिलरी के लिए और सेकंड यानी उस गोले के लिए, तो ये हो जाएगा फिर m2 अपॉन m1। ठीक है, m2 अपन m1 क्योंकि इनवर्स है इसलिए। सो ऑप्शन बी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे क्या होगा, सही दिखेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।